जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी आईपीएल को लेकर फैंस का उत्साह अपने चरम पर है। लेकिन अगर इस समय किसी एक टीम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। नए सीजन में केकेआर की टीम को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कई अहम बदलाव किए हैं और एक संतुलित स्क्वाड बनाने की कोशिश की है। टीम में जहां कुछ अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं ऑक्शन से कुछ नए टैलेंट को भी जोड़ा गया है और इस पूरी टीम की कमान सौंपी गई है अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को। लेकिन इन सभी चर्चाओं और संभावनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इस बार केकेआर सच में आईपीएल 2026 का खिताब जीत पाएगी या फिर एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद प्ले ऑफ के करीब आकर रुक जाएगी। आज हम इस टीम की बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड स्ट्रेंथ का पूरा विश्लेषण करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक जरूर देखना। और अगर तुम भी केकेआर के बड़े फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले अगर केकेआर के बैटिंग लाइनअप पर नजर डाली जाए तो साफ पता चलता है कि इस टीम में कई ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले ही मैच का रुख बदल सकते हैं। टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने का उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वो जरूरत के मुताबिक इनिंग्स को थाम भी सकते हैं और मौके पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में केकेआर की सबसे बड़ी ताकत है रिंकू सिंह। पिछले कुछ आईपीएल सीजनों में उन्होंने खुद को एक शानदार फिनिशर के तौर पर स्थापित किया है। मैच के आखिरी ओवरों में ठंडे दिमाग से बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने कई बार केकेआर को जीत दिलाई है। उनके साथ हैं आक्रामक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी, जो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके क्रीज पर रहने से रन रेट काफी तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही युवा खिलाड़ी अंकृश रघुवंशी पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये प्रतिभाशाली क्रिकेटर आने वाले समय में टीम के लिए एक अहम बल्लेबाज बन सकता है। ओपनिंग की बात करें तो केकेआर के पास एक बेहद विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है, फिन एलन। वो ऐसे ओपनर हैं जो मैच की शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। पावर प्ले के कुछ ओवरों में ही तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी दिन उनका बल्ला चल गया तो पहले 6 ओवरों में ही विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिससे इस सीजन केकेआर को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, कैमरन ग्रीन। वो सिर्फ एक दमदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर भी हैं। मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अहम ओवरों में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। बैट और बॉल दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता उन्हें केकेआर के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। अगर वो अपने बेस्ट फॉर्म में रहे तो टीम की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दरअसल केकेआर की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऑलराउंडर यूनिट ही मानी जा सकती है। इस विभाग में शामिल हैं दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर सुनील नरीन, आईपीएल इतिहास के सबसे प्रभावशाली विदेशी खिलाड़ियों में से एक। नारायण कई सालों से केकेआर के लिए अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वो ओपनिंग में आकर तेज रन भी बना सकते हैं। उनके साथ हैं रमनदीप सिंह, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम को योगदान दे सकते हैं और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगर केकेआर की बॉलिंग अटैक की बात करें तो इस विभाग में भी टीम के पास अच्छा खासा वैरायटी मौजूद है। स्पिन अटैक की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरीन। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन कई बार आईपीएल के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी है। अगर वो अपनी लय में रहे तो मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में ला सकते हैं। पेस अटैक में भी केकेआर के पास कुछ बेहद खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं। उमरान मालिक भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं और अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को अक्सर चौंका देते हैं। उनकी स्पीड कई बार बैट्समैन को पूरी तरह असहज कर देती है। वहीं डेथ ओवर्स के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट में से एक माथीशा पाथिराना अपनी अनोखी बॉलिंग एक्शन और सटीक यॉर्कर्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
मैच के आखिरी ओवरों में वो विरोधी टीम की रन गति को काफी हद तक रोक सकते हैं। इनके साथ नई गेंद से अहम भूमिका निभा सकते हैं वैभव अरोरा, जो शुरुआत में ही विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार एक संतुलित और मजबूत स्क्वाड तैयार किया है। बैटिंग में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण है। ऑलराउंडर्स टीम को गहराई देते हैं और बॉलिंग अटैक में स्पिन और पेस का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि ये टीम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये आखिरकार आईपीएल 2026 का खिताब जीतने का सपना पूरा कर पाएगी या नहीं। अगर इस सीजन के लिए केकेआर की सबसे मजबूत संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में दिख सकते हैं विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन और टीम के कप्तान अजिंक्या रहाणे। एक आक्रामक और एक अनुभवी बल्लेबाज की जोड़ी टीम को शानदार शुरुआत दे सकती है। तीसरे नंबर पर मौका मिल सकता है युवा प्रतिभाशाली आंक्रिश रघुवंशी को, जो धीरे धीरे खुद को भविष्य के स्टार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं दमदार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ साथ गेंद से भी अहम योगदान दे सकते हैं। नंबर 5 पर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे रिंकू सिंह, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दबाव के समय शानदार बल्लेबाजी कर खुद को आईपीएल के बेहतरीन फिनिशर्स में शामिल किया है। छठे नंबर पर आ सकते हैं अनुभवी ऑलराउंडर सुनील नारीन और 7वें नंबर पर होंगे रामनदीप सिंह, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो केकेआर के पास कई प्रभावी गेंदबाज मौजूद हैं। स्पिन अटैक की कमान संभाल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनकी मिस्ट्री स्पिन बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर चुकी है। पेस अटैक में शामिल होंगे श्रीलंका के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिरना, भारत के तेज गेंदबाज उमरान मालिक और नई गेंद से अहम भूमिका निभा सकते हैं वैभव अरोरा। साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है आक्रामक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को, जो किसी भी समय आकर तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार एक संतुलित टीम तैयार की है। बैटिंग लाइनअप में अनुभव और युवा ऊर्जा का बेहतरीन मिश्रण है। ऑलराउंडर्स टीम को गहराई देते हैं और बॉलिंग अटैक में स्पिन और पेस का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। लेकिन आईपीएल जैसा टूर्नामेंट ऐसा है जहां सिर्फ कागज पर मजबूत टीम होना ही सफलता की गारंटी नहीं देता। कई बार मैच के छोटे छोटे मोमेंट्स, कुछ अहम फैसले और बड़े मैचों में प्रदर्शन ही पूरे सीजन की दिशा तय कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स आखिरकार आईपीएल 2026 का खिताब जीत पाएगी या फिर फैंस को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा? अब तुम क्या सोचते हो? क्या केकेआर इस बार आईपीएल 2026 जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना था।